एग्जाम्पल 14वें का चौथा एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं ना। एग्जाम्पल 14वें का चौथा जो भाग है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, इनकी मेजे से करा रहा हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको। यहाँ समीकरण दिख रहा है ना, आपको दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का मान पूछ रहा है। निसंकोच अंडर रूट एक्स की तरह सीधा हो सकता है। सिद्ध करवा लिया तो चक्कर पड़ जाएंगे, फिर तो उसी तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से किताब में दिया हुआ है। इसलिए मैं किताब वाला मेथड प्रीफर कर रहा हूँ, उसी की आप प्रैक्टिस करना, ताकि सिद्ध करने को आ भी जाए तो भी वही तरीका सीखें और सिंपल भी वही तरीका सीखें। ठीक है, तो क्या करेंगे सुनो, इसमें आप एक्स और वाई को साइन थीटा और साइन फाई मानना, ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसी स्थिति आ जाए। माना एक्स बराबर साइन थीटा और वाई बराबर साइन फाई। ठीक, और रख दो समीकरण 1 में, तब समीकरण 1 से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन फाई, यहाँ एक्स की जगह साइन थीटा, वाई की जगह साइन फाई। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल लेंगे तो कॉस थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, वर्गमूल लेंगे तो कॉस फाई बराबर ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, अच्छा, ये तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो और यहां साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाता हूं। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना रहेगा 2, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा रहा हूं मैं भाई, 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 बराबर ए, इसको साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस फाई अपॉन, उल्टा आता है भाई, है ना, माइनस लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल गलत लिख दिया ये वाला। ये तो सही है, कॉस सी प्लस कॉस डी का है ना, ए इसका साइन सी माइनस साइन डी का है 2 कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। देखो यहां 2 कट जाएगा एक तो, और कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कट जाएगा। ठीक है, अब साइन को इधर लेते हो तो कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 और अपॉन में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, तो कॉट थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 बराबर ए। ठीक है, तो यहां से थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 बराबर कॉट इनवर्स ए, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 बराबर कॉट इनवर्स ए, 2 उधर चला जाएगा तो यह आएगा थीटा माइनस फाइव बराबर 2 कॉट इनवर्स ए, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 बराबर कॉट इनवर्स ए, है ना। थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स
माइनस फाई का मान साइन इनवर्स बाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए, थीटा का मान तो साइन इनवर्स एक्स माइनस फाई का मान साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। ये आ गया, मतलब ये और ये एक ही बात है, ये कहना चाह रहे हैं ये और ये। इसका थोड़ा पेचीदा पड़ता है, इसका डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूं मैं इसका, यहां लिख के एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना 0। ये उधर पक्षांतरण करेंगे ना तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, ये उधर पक्षांतरण कर दिया तो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर कितना भाई, √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, सिद्ध करवा सकता है इसको, है ना। तो आपको फिर इसी तरीके से करना है, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, पर इस फॉर्मेट में आना असंभव है उससे। इस तरीके से करेंगे तभी इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन तो पूरे, सॉरी एग्जाम्पल तो पूरे हो गए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं ना। और क्वेश्चन में मैंने आपको कह दिया था लगभग 5 में ए तक के पूरे तो नहीं कराए, पर हो जाने चाहिए। ठीक है, और मैसेज कर देना अगर मैं बता दूंगा, अगर इनमें से दिक्कत आती है तो। अब मैं करा रहा हूँ 5वें के बी को, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। आपको समीकरण दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a की पावर b। एक तो ये क्वेश्चन है और एक 10वें का b है, एक जैसे हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना तय है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग लेना तो तय है बिल्कुल। पर अगर यहीं के ही लॉग ले देते ना तो देखो दिक्कत को बताऊं मैं तुम्हें। आपने इधर लॉग लिया तो लॉग में x की पावर y और प्लस y की पावर x बराबर लॉग में a की पावर b। ठीक है, अब ये प्लस का लॉग का कोई सूत्र नहीं होता। आपका कहीं मूड हो रहा हो तो इसको कि भाई लॉग x की पावर y और लॉग y की पावर x और log a की पावर b, ऐसे मूड हो रहा हो ना तो गलत है भाई। गुणा में होते हैं तब प्लस में जाता है अलग अलग। ठीक है, नहीं है ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जब तक अलग अलग नहीं आ जाते जब तक घात आगे नहीं आएगी। और घात आगे लाने के लिए ही तो लॉग लेते ही हैं कि घात चर राशि है ना, उसको आगे लेने के लिए तो लॉग लेते हैं। फिर क्या मेथड रहेगा? देखो क्या मेथड रहेगा। आपको इनको अलग अलग u और b मानना पड़ेगा। माना u बराबर तो मानो आप x की पावर y तथा b बराबर मानो आप y की पावर x। u बराबर तो x की पावर y तथा b बराबर y की पावर x। तो समीकरण कितना बन जाएगा? फिर ये जो एक समीकरण है क्या बन जाएगा?
u प्लस बी बराबर a की पावर b। और अब इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करें तो u का तो du ओवर dx और v का dv ओवर dx, और ये कांस्टेंट भैया इसका 0। अगर आप इसे u मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं ना, तो ये समीकरण तो क्या बन जाएगा, u प्लस बी बराबर a की पावर b। और अगर इसका अवकलन किया जाए तो u का तो, जैसे इसको मैं 2 कह दूं तो 2 का अवकलन u का d ओवर डी एक्स प्लस b का dv ओवर डी एक्स बराबर इसका 0। इसको मैं समीकरण 3 कह देता हूं। ठीक है, अब आगे सुनो। हमें आवश्यकता है du ओवर डी एक्स की और dv ओवर डी एक्स की। कहां से लाएंगे, जहां से हमने माना है। तो पुनः पहुंच जाओ जहां हमने माने हैं। u बराबर x की पावर y माना है, करो इसको। log ले देता हूं मैं, log u बराबर log में x की पावर y। अच्छा, log u बराबर y तो आ गए, log में कितनों x, तो log u का तो 1/u और u का du ओवर dx बराबर log u का तो 1/u और u का d ओवर dx बराबर इनका गुणा के नियम से y जो कि तो log x का 1/x प्लस log x जो कि तो y का dy ओवर dx। log u है ना, log u का तो log x की भांति x के सापेक्ष अवकलन है भाई इस पूरा, और u का d ओवर dx। log x होता तो 1/x ही रुक जाते, पर x की जगह और कुछ आ जाता है ना, तो उसका और करते हैं। इतना आ गया। यहां से du ओवर dx बता रहा हूं कितना आया, दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। यहां से du ओवर dx कितना आया, u तो इधर y/x ये वाला है ना, प्लस log x और इनटू में dy ओवर dx। du ओवर dx का मान आ चुका है। इसी प्रकार दूसरे वाले को हल कर रहा हूं। b बराबर कितना है, y की पावर x है ना, इसे हल करके मैं dv ओवर dx लाने वाला हूं। ये तो तुम्हारा आ गया du ओवर dx का मान, यहां से dv ओवर dx का मान। तो देखो log लेना, तो log b बराबर log में y की पावर x, x तो आगे आ जाती है ना, तो log b बराबर x तो आगे और log y। अब अवकलन करो, log b का तो 1/b और b का dv ओवर dx, सही है, बराबर इसका गुणा के नियम से होगा, है ना, x इंटू log y का गुणा के नियम से। x तो जो कि तो log y का 1/y और y का कितना dy ओवर dx प्लस अब log y जो कि तो x का 1, ठीक है, x जो कि तो log y का तो 1/y dy ओवर dx प्लस log y जो कि तो x का 1। यहां से dv ओवर dx बराबर 1/b का b तो उधर x/y dy ओवर dx प्लस log y, ये dv ओवर dx आ गया। दोनों आ गए भाई। हमने u भी मानने के बाद समीकरण 1 को अवकलन करने के बाद यहां अटक गए थे समीकरण 3 पर। समीकरण 3 में du ओवर dx की आवश्यकता पड़ रही थी
और डी वी ओवर डी एक्स की। यहां से तो डी यू ओवर डी एक्स निकाल लिया, यहां से डी वी ओवर डी एक्स। ये दोनों मान समीकरण 3 में रख रहा हूं। समीकरण 3 से, ठीक है। डी ओवर डी एक्स का मान तो ये रहा, कितना है, u बाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। समीकरण 3 में जमाए जा रहे हैं मान, देखो ये रहा, प्लस अब डी बी ओवर डी एक्स का मान ये वाला, बी एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई, बराबर में तो जीरो ही था ना। ये तो डी यू ओवर डी एक्स का मान प्लस ये डी बी ओवर डी एक्स का मान और बराबर में जीरो। अच्छा, हमें पूछा है प्रश्न में डी वाई ओवर डी एक्स का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स के मान, सॉरी पद तो एक तरफ, डी वाई ओवर डी एक्स के पद तो एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो डी वाई ओवर डी एक्स के पद लिख रहा हूं पहले मैं, देखो ए ये रहा है ना, u इंटू करके u इंटू लॉग एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, और एक पद यहां से आएगा, है ना, b इंटू एक्स अपॉन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब बाकी के पद ले जा रहा हूं जिनमें डी वाई ओवर डी एक्स नहीं था। ये रहा u बाई अपॉन एक्स, दोनों माइनस के होंगे इसलिए मैंने माइनस ए के बाद लगा दिया, u बाई अपॉन एक्स एक तो ये ना, और प्लस b लॉग बाई, यही बचेगा, ठीक है। यहां से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, सही बात है कि नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें तो u लॉग एक्स है, u का मान रख रहा हूं मैं x की पावर y लॉग x प्लस b का मान रख रहा हूं मैं y की पावर x इंटू एक्स बटे y, और बस डी वाई ओवर डी एक्स तो मैंने ले दिया है कॉमन, और u log x में u का मान ये log x जाओगे तो प्लस बी एक्स अपॉन वाई में v का मान तो ये और x अपॉन वाई जाओगे तो ऐसे ही उधर की साइड में माइनस u का मान x की पावर y और इंटू में y अपॉन x प्लस यहाँ y की पावर x और log y। अब देखो जो किताब वाले ने कर रखा है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो ये पूरा बटे में जाना और खेल खत्म है। पर डी वाई ओवर डी एक्स एक स्टेप और सही, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, क्या कहाँ है परिवर्तन, देखो यहाँ है, ये बाई की पावर एक्स है और बाई की पावर 1 है, घट जाएगी एक पावर, प्लस बाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर बाई और एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर बाई माइनस 1 इंटू में बाई प्लस बाई की पावर एक्स और लॉग वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर माइनस एक्स की पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई प्लस बाई की पावर एक्स लॉग बाई अपॉन, ये बटे में ले जा रहा हूँ बस मैं, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स बाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा बड़ा है, अब है तो है। दो अलग अलग पद में अगर चरों की घात इस तरह से सिस्टम है
तो आपको u भी ही मानने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से एक बार रिप्ले करके और समझ लेना और फिर 2 बार प्रैक्टिस कर लेना ये क्वेश्चन। और डिटो एक और आ रहा है ऐसा कैसा ही, इसे नोट करो आप। जैसा कि मैं कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10वें का बी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े बारीकी के साथ करूंगा मैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना आप, है ना। मतलब बड़ा क्वेश्चन है और जगह कम है, इसलिए यहां समीकरण y की पावर x नहीं दिख रहा है, y की पावर x प्लस x की पावर y और प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। ठीक है, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। ठीक है, अभी वाले में केवल 2 ही थे, ये वाला और ये वाला। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा हो गई है, कोई बात नहीं, जैसे इसे u माना था b माना था, इसको w मान लेंगे और बाकी प्रोसेस सेम ही है। कैसे माना, u बराबर तो y की पावर x, b बराबर x की पावर y और w बराबर x की पावर x। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। तो ये जो समीकरण 1 है क्या बन जाएगा, u प्लस बी प्लस डब्लू बराबर a की पावर b बन जाएगा ना। ऐसे पहले में किया था, पहले में u प्लस बी बराबर था a की पावर b, इसमें u प्लस बी प्लस डब्लू है, सेम है बिल्कुल। अच्छा, x के सापेक्ष अवकलन, u का तो du ओवर dx, v का dv ओवर dx और w का dw ओवर dx बराबर a की पावर b का 0। यहां अटक गए हम, हमें du ओवर dx की आवश्यकता है, dv ओवर dx की आवश्यकता है और dw ओवर dx की आवश्यकता है। ठीक है कि नहीं है। तो du ओवर dx सब यहां से आएंगे जो माने आपने उनसे, एक एक करके कर लेते हैं तीनों को। पुनः u बराबर कितना है, y की पावर x, लॉग ले रहा हूं मैं, एक एक करके करूंगा भाई मैं ना। लॉग u, इसमें लॉग लिया तो घात तो आगे आ जाएगी ना, तो x लॉग y। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करें। देखो लॉग u का तो 1/u लॉग x की भांति, और u का और करना होता है du ओवर dx बराबर, अब इन दोनों का गुणा के नियम से x जो कि तो log y का 1/y, x जो कि तो log y का 1/y और y का और करना होगा फिर dy ओवर dx, log u का 1/u और ये d ओवर dx बराबर x इंटू लॉग वाई में x जो कि तो log y का आ गया प्लस log y जो कि तो x का 1। ठीक है क्या, यहां d ओवर dx ही तो ज्ञात करना है, कितना आ गया du ओवर dx बराबर, देखो u तो इधर जाएगा गुणा में, क्या आया x अपॉन y dy ओवर dx और प्लस में log y। ये तो du ओवर dx का मान आ गया। अब dv ओवर dx ज्ञात करना है, b माना है उससे आएगा,
पुनः v बराबर कितना है, x की पावर वाई। लॉग ले दें तो log v बराबर log में x की पावर वाई। ठीक है, log v बराबर log में x की पावर वाई। अब देखो log v 1/v और v का dv/dx। अरे जल्दी कर दिया, अभी तो मैं घात आगे ले रहा हूँ है ना। तो log v बराबर बाई log x, इसकी तरह ही अब अवकलन कर दें। log v बराबर बाई log x, अवकलन log v का अवकलन तो 1/v और b का लिखना होता है dv/dx। इसका बाई log x का, बाई तो ज्यों की तो log x का 1/x प्लस log x ज्यों की तो, है ना, और बाई का dy/dx। देखो log v है, इसका 1/v और v का dv/dx बराबर गुणा के नियम से किया है। बाई तो ज्यों की तो log x का 1/x प्लस log x ज्यों की तो और बाई का dy/dx। यहां से dv/dx का मान आ गया भाई v बाई/x प्लस log x और dy/dx। ठीक है क्या। अब आ जाओ तुम, देखो u का कर दिया, v का कर दिया, अब w वाले कर आ जाओ। पुनः फिर w बराबर x की पावर x, तो log w बराबर x तो आ गए और log x। तो यहां से अवकलन देखो 1/w और dw/dx बराबर इसका गुणा के नियम से होगा x जो कि तो log x का 1/x प्लस log x जो कि तो और इस x का 1, x से x कट गया। यहां से dw/dx सुन लो कितना, w और 1 प्लस log x। ठीक है, dw/dx का मान ये रहा, w और 1 प्लस log x। ठीक, तीनों आगे तीनों। अब देखो, अब कुछ नहीं तो आगे यही करना। अभी तो हमें यहां अटके पड़े थे, इसमें समीकरण 3 कह देता हूं मैं से ना, 2 कहां हैं जो 3 कहें, 2 ही कह दो। समीकरण 2, इसमें हमें ये तीनों मान चाहिए थे, इसमें ये हमें तीनों मान चाहिए थे, तो तीनों रख दें। du/dx कहाँ है, ये रहा समीकरण 2 से, है ना, u x/y और dy/dx प्लस log y, du/dx का मान प्लस dv/dx का मान ये रहा कितना, v y/x प्लस log x और dy/dx, है ना। अब dw/dx का मान ये रहा ना,
W और 1 प्लस log x बराबर 0। ठीक, ये तीनों मान देखो 1 2 3, ये तीनों मान समीकरण 2 में जमा दिए। अब dy ओवर dx के पद में एक तरफ ले रहा हूं, जगह कम है इसलिए मैं मुझे जंप करने पड़ेगा थोड़ा सा। dy ओवर dx मैंने कॉमन, अब देखना कितना बचाऊंगा। एक तो ux अपॉन वाई, एक v log x, और बस, है ना। बाकी टर्म बिना उसकी हैं dy ओवर dx की। कौन सी? u log y प्लस by अपॉन x माइनस w 1 प्लस log x। ठीक है, dw ओवर dx बराबर, ये पूरा बटे में चला जाएगा, ये पूरा बटे में, और u भी w के मान भी रख रहा हूं, माइनस u का मान y की पावर x log y, b का मान x की पावर y है, पर बटे में तो x पावर y माइनस 1 हो जाएगा, और इनटू में y माइनस w मतलब x की पावर x और 1 प्लस log x बटे ये जो भी है, u का मान y की पावर x है तो y की पावर x माइनस 1 इंटू x, v का मान है x की पावर y इंटू log x। कुल मिला के कर दिया है मैंने भाई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, और 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा मैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपनी 7 पॉइंट कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, जाने 4। ठीक है, ये नोट कर लो, अब कल मिलते हैं।